जावा प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ में आज ये वीडियो हमारा जावा के ऊपर सॉकेट प्रोग्रामिंग जावा के अंदर कैसे होती है, तो इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको हम पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्लाइंट और सर्वर की, तो हमारे पास मान लीजिए एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। अब ये क्लाइंट जो है वो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगा और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स करेगा। तो सर्वर वो मशीन होती है जो रिस्पॉन्स करती है और क्लाइंट कौन है, जो रिक्वेस्ट हमारा भेजता है। सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास एक रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स हमको मिलता है। ये हमारा मान लीजिए आपका ये तो अपनी हो गई क्लाइंट मशीन और ये आप अपना सर्वर मान सकते हैं। ये इसको हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर की मशीन हो गई। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लाइंट सर्वर कैसे काम करता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या चीज़ होती है। तो मान लीजिए, अब ये देखिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है। मान लीजिए कि आपका जो सर्वर है, अब ये सर्वर आप मान लीजिए कि ये जो सर्वर है वो हमारा प्लस माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार चीज़ें करने में केपेबल है आपका सर्वर, ठीक है। तो हमारा क्लाइंट जो होगा वो क्या करेगा, क्लाइंट की साइड से आपके पास क्या जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी और दो नंबर जाएंगे। मान लीजिए वो बोलेगा कि 5 और 6 ये दो नंबर हैं, इनको हमको ऐड करना है, इनको आप ऐड कर दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और ये मान लीजिए वो सर्वर जो है वो आपके ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में केपेबल है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके एक रिस्पॉन्स हमको वापस दे देगा और ये रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा इन दोनों का एडिशन जो कि होगा 11। तो इस तरीके से हमारे क्लाइंट और सर्वर के जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस तरीके से हमारी काम करती है। इसी प्रकार से अब मान लीजिए कि एक आपका एक सर्वर है जो सिर्फ कैलकुलेटर का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग कैलकुलेटर सर्वर कह देंगे, ऐसा इसको कहा जा सकता है। या मान लीजिए ये आपका सर्वर है वो सिर्फ ईमेल करने के काम आता है, इस पर क्लाइंट जो है वो अपनी ईमेल भेजते हैं और फिर ये सर्वर उन ईमेल को प्रोसेस करके एड्रेस तक पहुंचाता है। तो ये हमारा ईमेल सर्वर हो गया। या इस सर्वर पर आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स रखी हुई हैं और क्लाइंट की साइड से रिक्वेस्ट आती है कि भाई मुझे ये वाली फाइल आपको चाहिए, ये वाली फाइल मुझे चाहिए, और ये उस फाइल को प्रोसेस करके वापस भेज देता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये फाइल सर्वर हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के हमारे पास सर्वर होते हैं जो अलग अलग क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वापस भेजते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय सबसे जो कॉमन सर्वर जो हम लोग यूज़ करते हैं, आपको ऐसा लगता हो कि हम लोग सर्वर यूज़ नहीं करते, तो आप देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा, वेब सर्वर। तो आज के समय में सबसे कॉमन जो चीज़ है वो है हमारी वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर हमारा रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है। इंटरनेट पर जो पेजेस जाते हैं HTTP प्रोटोकॉल से जो पेजेस हमारे पास चलते हैं उनसे हमारे पास वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है और फिर ये हमारा रिक्वेस्ट के बाद इसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स हमारा ये देता है, ठीक है। तो ये वेब सर्वर, जितनी भी वेबसाइट आप देखते हैं वो सभी की सभी वेब सर्वर पर डिप्लॉय हमारी रहती हैं। तो हमारे पास से क्या होता है, हमारे पास से तो सिर्फ रिक्वेस्ट जाती है। मान लीजिए आपने क्लाइंट है, गूगल पर आप सर्च करते हो, तो वो आपके मशीन पर तो नहीं हो रहा, वो कहाँ हो रहा है, वो इस गूगल के वेब सर्वर पर हो रहा है और वहाँ से वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करके आपके पास भेज रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये गूगल का वेब सर्वर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे कॉमन चीज़ें जो हमने देखी हैं वेब सर्वर में वो है हमारी जो हमारे सबसे कॉमन सर्वर जिनका नाम सुना है वो हमारा वेब सर्वर। तो इस तरीके से हमारा क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा एक जो कंसेप्ट है वो हमको पता होना चाहिए, जो कि है हमारा सर्वर सॉकेट। ये सर्वर सॉकेट क्या है, देखिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग जावा के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सीखा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर
उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं सर्वर सॉकेट का कि ये सर्वर सॉकेट क्या चीज़ है। चलिए तो हम लोग जान लेते हैं कि हम मान लीजिए कि आपके पास एक है हमारे पास एक क्लाइंट, यहाँ मैं एक क्लाइंट बना देता हूँ। ये हमारा क्लाइंट कंप्यूटर हो गया और थोड़ा इसको अच्छा दिखने देते हैं। तो ये मान लीजिए ये आपका एक क्लाइंट कंप्यूटर हो गया और यहाँ हमारा हो गया एक ये सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर हो गया, ओके। यहाँ मैं लिख देता हूँ सर्वर। अब इन दोनों को कम्युनिकेशन करना है। अब कम्युनिकेशन कहाँ से हो रहा है? तो कम्युनिकेशन हो रहा है इस इनके बीच में एक नेटवर्क है, उसके थ्रू कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, ठीक है। तो अब इनको कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? एक सॉकेट चाहिए, एक सॉकेट ऑब्जेक्ट हमको इसके लिए चाहिए। किसका? ये तो हो गया हमारा क्लाइंट के पास एक सॉकेट ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर सर्वर के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सर्वर के पास क्या है? सर्वर के पास मात्र अभी क्या चीज है? एक सर्वर सॉकेट होगा, ठीक है। अभी ये काम कब करेगा मैं तो जैसे ये रिक्वेस्ट हमारे पास सर्वर सॉकेट के पास आएगी, तब ये सर्वर सॉकेट जो है वो यहाँ पर इसके लिए एक सॉकेट क्रिएट कर देगा इसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इनिशियली सर्वर के पास क्या होता है? सर्वर सॉकेट होता है, ये सॉकेट ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो क्लाइंट की तरफ से सॉकेट ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर भेजता है, और जैसे ही ये सर्वर ऑब्जेक्ट के सर्वर सॉकेट क्या करता है? ये वेट करता है रिक्वेस्ट का। जैसे ही इसको ये रिक्वेस्ट मिल जाती है तभी ये फिर इसको सॉकेट को बना देता है, सॉकेट ऑब्जेक्ट को बना देता है। एक बार जब दोनों की साइड हमारा सॉकेट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो क्लाइंट का सॉकेट ऑब्जेक्ट तो पहले से ही बना हुआ है। जैसे ही इसकी रिक्वेस्ट आई तो सर्वर सॉकेट ने इसके लिए सॉकेट ऑब्जेक्ट बना दिया। दोनों के जब ही सॉकेट ऑब्जेक्ट हमारे बन जाते हैं, उसके बाद हमारा इनके बीच का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, क्लाइंट और सर्वर का। तो ये है हमारा सर्वर सॉकेट का रोल सॉकेट प्रोग्रामिंग में। तो चलिए कंप्यूटर पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ मैं दो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, एक सर्वर के लिए, एक क्लाइंट के लिए। तो यहाँ मैंने एक फाइल का नाम रखा है myserver.java, अगले का नाम रखा है मैंने क्लाइंट के लिए जो फाइल बनाने वाला हूँ जावा की, उसका नाम है myclient.java। सबसे पहले मैं सर्वर के लिए प्रोग्राम लिख देता हूँ। तो ये प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे जिससे कि हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, सर्वर सॉकेट हमारा क्रिएट हो जाएगा, और ये वेट करेगा क्लाइंट के सॉकेट के लिए। मतलब क्लाइंट का सॉकेट जब रिक्वेस्ट भेजेगा तब सर्वर सॉकेट जो है वो इसके लिए एक सर्वर सॉकेट ऑब्जेक्ट हमारा बनाएगा। सर्वर सॉकेट जो है वो सर्वर का जो सॉकेट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, वो तब बनेगा जब क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं सर्वर के लिए प्रोग्राम अपना लिख देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पब्लिक। यहाँ एक मैं क्लास बना देता हूँ। क्लास का नाम हमारा वही रहेगा क्योंकि हमारा नाम हमने रखा है वो रखा है माई सर्वर। आप जो नाम दें वही इसमें रखें क्योंकि मेन फंक्शन हमारा इसी के अंदर होने वाला है। अब यहाँ पर ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। इस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट जोड़ देता हूं। और यहां मैं डाल देता हूं वेटिंग और क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले लिखा आएगा वेटिंग फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा सर्वर सॉकेट है वो वेट कर रहा है क्लाइंट के कनेक्शन के लिए। अगला स्टेप हमारा है, अब मैं बनाने वाला हूं एक ऑब्जेक्ट सर्वर सॉकेट का। हमारी ये सर्वर सॉकेट क्लास जिसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, इसको नाम रख देता हूं जो भी नाम आप रखना चाहें, इक्वल टू न्यू। और यहाँ हमको कुछ पास करना है, तो यहाँ मैं पास कर रहा हूँ पोर्ट नंबर। देखिए अभी ये पोर्ट नंबर क्या होता है, आईपी एड्रेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं आईपी एड्रेस से क्या करते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस से हमारा मशीन जो है वो आइडेंटिफाई होती है नेटवर्क पे। और पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर, अब मान लीजिए एक मशीन पर बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो वो एप्लीकेशन हमारा पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई हो जाता है। यानी कि जो सर्विसेज चल रही हैं वो पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा सर्वर स्टार्ट होगा वो उस आईपी एड्रेस तो होगा इस मशीन का,
साथ ही साथ इस पोर्ट नंबर पर काम कर रहा होगा, यानी कि इस पोर्ट नंबर पर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको ये वाला जो एप्लीकेशन है हमारा जो सर्वर का, ये जो एप्लीकेशन जो हम लिख रहे हैं वो उसको हैंडल कर लेगा। तो हमने यहाँ पर पोर्ट नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा, तो यहाँ मेंशन तो आपको करना नहीं है आईपी एड्रेस। क्लाइंट के साइड पे आपको आईपी एड्रेस मेंशन करना पड़ सकता है अगर आप क्लाइंट आपने कोई दूसरी मशीन को बना रखा है। यहाँ पर जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ वहाँ पर सर्वर और क्लाइंट में एक ही मशीन पर काम करने वाला हूँ, इसलिए दोनों मशीन हमारी सेम है। तो यहाँ मुझे आईपी एड्रेस क्लाइंट के उसमें प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे मशीन से यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं जो कि सेम नेटवर्क में है, तो उस केस में आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल बाहर से नेटवर्क पे है, ये मान लीजिए आपने यहाँ सर्वर क्रिएट किया है यहाँ पर और आपने क्लाइंट वाला प्रोग्राम लिखा है, वो आप दिल्ली से यहाँ पर भेजना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको इसका स्टैटिक आईपी वो डालना पड़ेगा, साथ ही साथ पोर्ट नंबर भी डालना पड़ेगा और एक पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल भी आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ये बना दिया है। और अब यहाँ मैं एक काम करता हूँ कि इस पूरे ब्लॉक को मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ, ट्राई क्लिक, जिससे कि हमको फ्यूचर में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर ये पूरा कोड डाल देता हूँ। लेकिन उससे पहले अब हम यहाँ पर काम करते हैं। देखिए, आपने सर्वर सॉकेट क्लास ही ली है और ये भी दोनों चीज़ें ली हैं। तो यहाँ इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी कुछ पैकेजेस की। तो पहला पैकेज मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पर java.net सर्वर सॉकेट पैकेज, और एक पैकेज और हमको आवश्यकता पड़ेगी जो कि है java.net.socket। जी हाँ, ये वाले की भी हमको आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि हम भी सॉकेट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को मैंने ट्राई में डाल दिया है। ये अगर यहाँ से कोई एक्सेप्शन आता है तो ये उसको हैंडल कर लेगा। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, सॉकेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बना देता हूँ। सॉकेट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मान लीजिए एसओसी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना। ध्यान रखना आपको, ये सॉकेट क्लास का है। अब यहाँ पर असली खेल चालू होगा। तो यहाँ पर ss.accept एक फंक्शन है, ठीक है। जो ss हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी के अंदर एक फंक्शन है एक्सेप्ट। ये क्या करेगा, ये जैसे ही आपकी क्लाइंट रिक्वेस्ट आएगी उसके लिए वेट करेगा, ठीक है। और जैसी आ जाएगी तो उसका जो सर्वर का जो सॉकेट बनाया, क्लाइंट का सॉकेट ऑब्जेक्ट है, उसका रेफरेंस वो इसमें एसओसी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर वो एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अब जैसे ही ये रिक्वेस्ट आ जाएगी ये काम हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आउटपुट मैसेज और डाल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब कि हमारा क्लाइंट का जो सॉकेट है उसकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है और हमारा कनेक्शन बन गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कनेक्शन डन, ठीक है। चलो, अब ये जब तक सही हो जाएगा तो हमारा आउटपुट मैसेज भी जनरेट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कैच में यहाँ पर हम ये कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे कि ई डॉट, और यहाँ पर जो होगा वो होगा प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो लगभग सब सही चल रहा है। थोड़ा एक बार ब्रैकेट देख लेते हैं, क्योंकि ये मैं तो कुछ छोटी मिस्टेक्स के बाद हम लोगों ने इसको सही कर लिया। एक तो जगह स्पेलिंग गलत थी सर्वर की, और बाकी सब तो लगभग ठीक ही था। चलिए, अब मैं इसको कर लेता हूँ कंपाइल। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। देखिए आप, यहाँ पर मैसेज आ गया वेटिंग फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हमारा सर्वर वाला पार्ट तो आप काम करना चालू कर दिया है। अब हम लिखने वाले हैं क्लाइंट के लिए एक प्रोग्राम, ठीक है।
तो अभी हम लोग ये एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं क्लाइंट के लिए। प्रोग्राम का नाम है हमारा सोर्स कोड का जो मैंने नाम रखा है वो रखा है माई क्लाइंट डॉट जावा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सोर्स कोड पर। देखिए क्लाइंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेगी। मैं पहले से इंपोर्ट कर देता हूँ java.net डॉट सर्वर सॉकेट और सॉकेट, तो ये दो आपको पैकेज इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं पब्लिक क्लास और माय क्लाइंट। ये हमारा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर जो हम लिखने वाले हैं वो भी हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर अभी डालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हमारा प्रोग्राम चलेगा तो एक मैसेज हमको भी प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, नहीं यहाँ पर कुछ चीज़ में एक चलिए एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, system.out.println। और यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जैसे हमारा वहाँ तो सर्वर स्टार्ट हो गया था, अब यहाँ हम लोग डाल देते हैं क्लाइंट स्टार्टेड या क्लाइंट इज रनिंग, जो भी हो क्लाइंट रनिंग। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा क्लाइंट अपना चालू हो चुका है। हम फिर से बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग सॉकेट क्लास का, एसओसी यहाँ भी बना देते हैं, इक्वल टू क्या ले सकते हैं भाई, न्यू सॉकेट। और यहाँ पर हमको क्या पास करना है, यहाँ पर हमको आईपी एड्रेस और जो पोर्ट नंबर है वो पास करना है। अब यहाँ आईपी एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो आईपी एड्रेस एस टाइप का डाल सकते हैं, 172.16.0.1 या जो भी आपका आईपी एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। कॉमा लगा के आपको पोर्ट नंबर लिख देना है। तो पोर्ट नंबर क्या है हमारा 9800। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें सेम मशीन पे चला रहे हैं या लोकल एरिया नेटवर्क पे चला रहे हैं तो लोकल होस्ट भी डाल सकते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं, लोकल होस्ट भाई होस्ट, ठीक है, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। चलिए, और पोर्ट नंबर हमारा 9800 जो कि हमने सर्वर पे पास किया था, उसी पोर्ट पर रिक्वेस्ट डालना पड़ेगी। अगर दूसरे पोर्ट पर डाल देंगे तो वहाँ पर वो उस पोर्ट पर जाएगी नहीं। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद, कैच लगा देते हैं। कैच के बाद यहाँ पर दे देते हैं हम एक्सेप्शन। चलिए, कैच ब्लॉक को भी बंद कर देते हैं। बंद कर देता हूँ। पहले मैं सर्वर वाला जो कोड है इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। अब हम देखते हैं, जैसे ही हम क्लाइंट की रिक्वेस्ट, क्लाइंट वाला प्रोग्राम जैसे ही हम चलाएंगे तो क्लाइंट का जो सॉकेट है वो बन जाएगा, सॉकेट ऑब्जेक्ट बनेगा। और क्या होगा, उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही ये एक्सेप्ट कर लेगा, पहले तो लिखा आएगा वेटिंग फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, पोर्ट नंबर ये चेक कर लेगा, दोनों अगर सही होंगे तो उसके बाद ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट को। और जैसे ही ये एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारा कनेक्शन डन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं क्लाइंट वाला जो कोड है इसको भी मैं रन कर देता हूँ। देखिए, ये दोनों रन हो गए हैं। देखिए मेरे इसमें दोनों एक ही टर्मिनल, दो अलग अलग टर्मिनल दोनों विंडो में खुल रहे हैं। अगर आपके कंप्यूटर में इस टाइप की असुविधा आ रही हो तो आप दो अलग अलग टाइप के आईडी यूज़ कर लें, तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा आया है क्लाइंट रनिंग, जैसे कि मैंने क्लाइंट के सोर्स कोड में लिखा था, तो यहाँ क्लाइंट रनिंग लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही क्लाइंट रनिंग क्लाइंट चालू हो गया, वैसे ही हमारा ये कनेक्शन डन का मैसेज ये सर्वर पर आ गया है। तो अब देखिए ये क्लाइंट से सर्वर की कनेक्टिविटी हो गई है सॉकेट प्रोग्रामिंग से, यानी कि हमने सॉकेट बनाया है, क्लाइंट का सॉकेट ऑब्जेक्ट बनाया है, सर्वर सॉकेट जो था उससे एक सर्वर का सॉकेट बना और दोनों ने आपस में कनेक्शन बना लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट हम सर्वर को ऐसी भेज सकते हैं
जिससे सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे और वापस क्लाइंट तक भी पहुंचाए। देखिए ये जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल एक बेसिक कनेक्टिविटी का प्रोग्राम था कि आप कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपको क्लाइंट से सर्वर पर एक रिक्वेस्ट भेजना है कि सर्वर आपका जो है, सर्वर में आपके पास कोड लिखा हुआ है फैक्टोरियल करने का, और आप क्लाइंट से भेजते हैं कोई नंबर, सर्वर उसको फैक्टोरियल करके वापस क्लाइंट पर भेज देता है। तो इस टाइप की चीज़ों को, इस टाइप के प्रोग्राम्स को आप कैसे बनाएंगे, तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जो सॉकेट प्रोग्रामिंग का ये जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो जो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए।